नमस्कार दोस्तों, मैं शैलेंद्र कुमार त्रिपाठी, राष्ट्रीय अध्यक्ष नवयुग मानव उत्थान संगठन। दोस्तों, आज एक गंभीर विषय पे बात करना चाहूँगा। जिस तरह से हमारे देश में मानव जीवन को ख़त्म करने के लिए, धरती से मानव जाति को ख़त्म करने के लिए यह अमीर लोगों का प्लान चल रहा है, यह हमारे देश के लिए बेहद ही गंभीर विषय है। जलवायु परिवर्तन लगातार हो रहा है। जो बारिश हमारे बचपन में हुआ करती थी वो आज नहीं होती। कहीं सूखा पड़ेगा, कहीं बारिश होगी, कहीं आवश्यकता से अधिक बारिश होगी, बाढ़ आएगी और कहीं सूखा पड़ जाएगा। ऐसी गंभीर स्थिति पहले नहीं थी। आज इसका कारण है भयंकर प्रदूषण, नदियों का दोहन और पहाड़ों को बर्बाद किया जा रहा है, जंगलों को काटा जा रहा है। इसमें किसी पार्टी या किसी संगठन का दोष नहीं दिया जा सकता। इसमें बर्बादी में सब बराबर के गुनहगार हैं। आज अगर आपको देखना है तो निगाह उठाकर देख लीजिए, नदियों के कंठों तक मकान बने हुए हैं। अवैध से लेके वैध रूप में सारी तरह से खदानें की जा रही हैं। नदियों के किनारे लूटा जा रहा है पूरी तरह से, पहाड़ों को खत्म किया जा रहा है। अगर हसदेव जंगल को काट करके लाखों पेड़ खत्म करके उद्योगपति को देने का काम मोदी सरकार कर रही है छत्तीसगढ़ में, तो मध्य प्रदेश में भी अडानी के नाम हजारों बीघे जमीन करके पेड़ का कटान हो रहा है। जहां गांव के लोग, गरीब लोग अपनी आवाज़ को बुलंद कर रहे हैं, अपने परिवार को बचाने के लिए, प्रदूषण को से मुक्ति पाने के लिए, अपने सांस को जिंदा करने के लिए, तो यही हाल आंध्र प्रदेश में भी है। वहाँ कांग्रेस की सरकार है, वहाँ भी यही हो रहा है। हजारों बीघे का जंगल वहाँ भी खत्म किया जा रहा है। आज ये अमीर लोग प्रकृति के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं और इनके प्रकृति के साथ खिलवाड़ करने का भयंकर नुकसान हम मानव जाति को उठाना पड़ेगा। यह अंग्रेजों वाला रूल अपना लिए हैं सभी पार्टी वाले। कोई दलित के नाम पे वोट मांगेगा, कोई बैकवर्ड के नाम पे वोट मांगेगा, कोई अगड़े के नाम पे मांगेगा, कोई हिंदू और मुस्लिम के नाम पर मांगेगा। आज जितने भी संगठन इस देश में बने हुए हैं, जितनी जातियां हैं उतने संगठन बने हुए हैं, जितने धर्म हैं उतने संगठन बने हुए हैं, और मानव जाति के जितने पेशा हैं उतने संगठन बने हुए हैं। लेकिन किसी संगठन या किसी पार्टी द्वारा किसी गरीब के लिए कुछ नहीं किया जाता। आज यह स्थिति है, प्रकृति के साथ खिलवाड़ करते करते यहां तक पहुंच चुके हैं कि गर्मी होती है तो भयंकर गर्मी होती है, बारिश होगी तो या तो सूखा पड़ जाएगा या भयंकर बारिश होगी। लोग मरेंगे, बहेंगे, कोई जिम्मेदार नहीं है। गर्मी से लोग दम तोड़ देंगे, कोई जिम्मेदार नहीं है। अभी कुछ दिन पहले लोग चलते चलते मर जा रहे हैं, सुना जा रहा है। लोग गाना गाते मर जा रहे हैं। अभी थोड़े दिन पहले लोग डांस करते एक दो लोग मर गए। ऐसा क्यों हो रहा है? पूरा दिल्ली एनसीआर गैस के चैम्बर में तब्दील हो चुका है, लेकिन उसके बाद भी सरकारों का ध्यान आकर्षित नहीं हो रहा है। यह दोषी किसको बताते हैं? गरीब को। कैसे बताते हैं? गरीब की फसल
कि पराली जलाने पर प्रदूषण होता है, लेकिन फैक्ट्रियों के धुएं से प्रदूषण नहीं होता। गजब की एनजीटी इस देश में चल रही है, गजब के कोर्ट चल रही है इस देश में। जज साहब लोगों की आंखें बंद है, और इसलिए बंद है इन सारी एजेंसियों के, सारी सरकारों के और सारे कोर्टों के आंखें हैं, क्योंकि इनके बाल बच्चे विदेशों में सेटल हैं। यहां मरने के लिए हम गरीब मजबूर हैं। यहां हम मरेंगे, हमारे बच्चे मरेंगे, हम नेताजी की दरी बिछाएंगे और नेताजी के बच्चों की दरी हमारे बच्चे बिछाएंगे। मरे हम, ये नहीं मरेंगे। इनको आलीशान व्यवस्थाएं मिलेंगी हमारे ही पैसे से, हमारे ही पैसे से इनकी गाड़ियां दौड़ेंगी, इनके कपड़े सिलेंगे, इनके बच्चे पढ़ेंगे, और पूरी जिंदगी हम प्रदूषण में झेलें, हम जलवायु परिवर्तन की मार झेलें, मौतें हम झेलें। इनका कुछ नहीं होना है, इनको कोई कष्ट नहीं है। आप देखिए एनजीटी, जो एनजीटी पराली जलाने पर किसानों पर मुकदमे करवाती है सरकार से, और सुप्रीम कोर्ट से लेकर हाई कोर्ट तक आदेश देता है, इनकी आंखें क्यों बंद हो जाती हैं जब पूरे प्रदेशों में हजारों ईंट भट्ठे चल रहे हैं, लगातार धुआं देते हैं, लेकिन कोई एक शब्द बोलने वाला नहीं है। वहां इनकी आंखें बंद हैं, वहां इनको दिखता नहीं है। मिल फैक्ट्रियों से धुएं निकल रहे हैं, वो इनको नहीं दिखता है, इनकी आंखें बंद हो जाती हैं। आज पूरे दिल्ली एनसीआर में बहुत बुरी स्थिति है। अगर चले जाओ तो आंखों से पानी निकलने लगता है, आंखों में धुएं लगते हैं, हवा लगती है, आंखों से पानी निकलता है, सांस लेने में दिक्कत होने लगती है। लेकिन किसी भी न्यूज़ चैनल पर कोई खबर नहीं चलेगी। इसलिए नहीं चलेगी क्योंकि सरकारी भिखमंगे, जो सरकारी धन से इनकी भीख चलती है, इनका चैनल चलता है, ये एक भी न्यूज़ एंकर बोलने को तैयार इसलिए नहीं है क्योंकि जूते चाट रहे हैं नेताओं के। जूते नहीं चाटेंगे तो इनकी रोटी बंद हो जाएगी। इन राजनीतिक दलालों के, ये नेताओं के दलाल हैं, नेताओं के द्वारा इनको फंड मिलता है, उस फंड के द्वारा ये उनके जूते चाटते हैं। इनको जनता से, देश से कोई लेना देना नहीं है। सब मर जाएं, क्या फर्क पड़ता है। इनके चैनल चलना चाहिए, इनके चैनल को मोटा मोटा फंड आना चाहिए, इनकी कोठियां बरकरार रहनी चाहिए। ये चल रहा है देश में। अभी रजत शर्मा नाम का एक फर्जी न्यूज चैनल का मालिक जो कह रहा है, पहले कहता था केजरीवाल दोषी है, केजरीवाल की सरकार दोषी है इस प्रदूषण के लिए। अभी उसका बयान एक मैं सुना, वो कह रहा है कि अरावली पर्वत दोषी है। अरे बेशर्म, देश के गद्दार, अरावली पर्वत इस भारत मां के सिरहाने का आंचल है, जो प्रदूषण को छोड़ो, जलवायु परिवर्तन ना हो इसके लिए कंट्रोलिंग करता है। अगर अरावली पर्वत नहीं रहा तो हम मानव जीवन को बचाने वाला कोई पैदा नहीं हुआ है। तुम्हारा क्या है, तुम तो दूसरे देश में सेटल हो जाओगे, तुम्हारे पास बेइंतहा रुपया है, हजारों करोड़ का एड्स पाते हो तुम लोग सरकारों से, हमारी कमाई का। लेकिन ध्यान रखना, हम गरीब लोग हैं, अगर आह लगी तो कुछ नहीं बचेगा तुम्हारे पास। औलादे तड़प तड़प के हम लोगों की बद्दुआ से मर जाएंगी तुम्हारी। कहा गया है, रहीमन उनको न सताइए जाकी मोटी आह, और मुए खाल के श्वास से सार भस्म हो ही जाए। आज बहुत कष्ट होता है कि अरावली पर्वत को भी बेचने का प्लान कर दिया गया उद्योगपति के हाथ में।
2 गुजराती बेच रहे हैं, 2 गुजराती खरीद रहे हैं, पूरे देश का सेल लगा पड़ा है। रेल बेचो, सेल बेचो, तेल बेचो, जो कुछ है बेच मारो देश को, जो कुछ आता है सब बेच मारो देश का। ये चाय बेचने वाला प्रधानमंत्री आज पूरा देश बेच रहा है और हम कह रहे हैं देश सुरक्षित हाथों में है। जो सोना 35,000 36,000 रुपए भरी था 2014 में, वह सोना आज 1.5 लाख रुपए भरी हो गया और हम कह रहे हैं महंगाई है ही नहीं, किसानों को खाद नहीं मिलेगी, लंबी लंबी लाइनें लगाएंगे, जूते खाएंगे पुलिस के। यही राजनीतिक भिखमंगे जो आके 4 दिन में गली गली घूमकर हमसे वोट की भीख मांगते हैं और हमको ऊंच नीच अगड़े पिछड़े हिंदू मुस्लिम में लड़ा करके अपनी कुर्सी पर जाके बैठते हैं, यही दलाल भिखमंगे हमारे बच्चों के जीवन से खेल रहे हैं। अरावली पर्वत के लिए मजबूत लड़ाई लड़नी होगी, ऐसे नहीं बचेगा। अडानी जी के हाथ में सब कुछ सौंप देंगे मोदी जी, फिर हमारे बच्चे तड़प तड़प के मरेंगे, कोई बचाने वाला नहीं रहेगा। कुदरत की कहर से हम लोग बच नहीं पाएंगे। इसलिए सभी भाइयों से अपील है और नवयुग मानव उत्थान संगठन यह पहल करता है कि अरावली पर्वत बचाने के लिए एक मुहिम चलाई जाए। अपने सभी संगठन के सदस्यों कार्यकर्ताओं से अपील करता हूं, अरावली पर्वत बचाने के लिए एक मुहिम छेड़ो, जन आंदोलन बनाओ, घर घर जाओ, पब्लिक को समझाओ, जनता को समझाओ, गरीबों को समझाओ कि अगर पहाड़ नदी और पेड़ नहीं रहे तो सांस लेना मुश्किल हो जाएगा, जीना मुश्किल हो जाएगा। मोदी जी बेच के चले जाएंगे, उनकी उम्र 74-75 साल है, लेकिन हमारे बच्चे तड़प तड़प के मरेंगे, सांस भी नहीं ले पाएंगे। किसी का फेफड़ा खराब होगा, किसी की किडनी खराब होगी, किसी की आंख खराब होगी। हमको बचाने वाला कौन होगा? जब हमारे बच्चे 14,000, 15,000, 18,000 रुपए में नौकरी करेंगे 12-12 घंटे, तो उनको अगर गंभीर बीमारियां होंगी, गंभीर बीमारियों से ग्रसित होंगे, तो 20 लाख, 15 लाख, 35 लाख रुपए लगा करके हम अपने बच्चों को कैसे बचा पाएंगे? नहीं बचा पाएंगे। अपने सामने अपने बच्चों को दम तोड़ते देखेंगे। इसलिए सभी भाइयों से कहते हैं कि खुद खड़े हो जाओ, मत रहो किसी न्यूज़ चैनल और किसी नेता या किसी अधिकारी या सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट के भरोसे। ये सब बिके हुए हैं, कोई नहीं सुनने वाला है। गरीबों की बात कोई सुनने वाला नहीं है। यह सारे सिस्टम आज बन गए हैं केवल गरीबों को प्रताड़ित करने के लिए और अमीरों को संरक्षित करने के लिए। इसलिए देश के पेड़ पहाड़ सब कुछ बिक रहे हैं। एक पेड़ मां के नाम का नारा देने वाला प्रधानमंत्री खुद 1,000 और 1 लाख पेड़ों को कटवाता है। अगर कोई विरोध करता है तो उसके खिलाफ मुकदमे करवा के उसको जेल भिजवाता है, उसको लाठियां से पिटवाता है। इतना बेशर्म नेता ये लोग हो चुके हैं और इनके सिस्टम में बैठे हुए जितने भी जज हैं इन लोगों को रोकते नहीं, क्योंकि मामला अगर वहां का होगा जहां भाजपा की सरकार नहीं होगी तो सुप्रीम कोर्ट स्वतः संज्ञान लेगा, उस सरकार को परेशान करेगा। लेकिन अगर मामला भारतीय जनता पार्टी की सरकार का होगा या इनके सहयोगियों की सरकार का होगा तो वहां सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, एनजीटी सारे अपनी आंखें बंद करके खाली तमाशा देखेंगे और जनता को मरने के लिए मजबूर कर देंगे। हमें खुद खड़ा होना होगा, हमें खुद अपनी आवाज उठानी होगी, हमें खुद एक आंदोलन का रूप देना होगा, नहीं तो मर जाएंगे हमारे बच्चे, कोई बचाने वाला नहीं मिलेगा। दोस्तों नमस्कार। मानव समाज जिंदाबाद, भारतीय संविधान जिंदाबाद, भारत माता की जय। अरावली पहाड़ को बचाना हमारी जिम्मेदारी है। अरावली पहाड़ को हम बचा के ही दम लेंगे। नमस्कार।